हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि अगर आप अभी एक न्यू और फ्रेश बिगनर ड्राइवर हैं, अभी गाड़ी चलाना सीखे हैं, अभी मान लीजिए कि ग्राउंड पर से गाड़ी चला करके रोड पे गाड़ी ड्राइव करने के लिए गाड़ी को लेकर निकले हैं। तो अगर मान लीजिए गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और अब मान लीजिए कि आपको वापस लौटने का समय हो गया, फिर वापस लौटने का मन कर दिया आपको अपनी गाड़ी को लेकर के घर की तरफ, तो आप उस समय क्या करेंगे? एक ही काम करेंगे, गाड़ी को घुमाएंगे और लौट जाएंगे। बट इस तरह की अगर चलती फिरती रोड रहेगी तो आप इस पर से गाड़ी अचानक से तो घुमा नहीं देंगे, कोई यूटर्न दिखेगा आपको तभी गाड़ी घुमाएंगे। तो आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि अगर आपको कोई यूटर्न दिखती है जिस पर से आप गाड़ी घुमाने की कोशिश करते हैं, और काफ़ी हार्ड काम होता है यूटर्न करना, मतलब कि गाड़ी को घुमाना किसी भी यूटर्न से एक न्यू और बिगनर ड्राइवर के लिए, मतलब कि उसको डर लगा रहता है कि कहीं उसकी गाड़ी की कोई भी पैनल एरिया या फिर कोई भी जो गाड़ी के पीछे की एरिया वो कहीं कोई डिवाइडर से सट न जाए। तो आज मैं इस वीडियो में इसी के ऊपर बात करने वाला हूं कि आप एक परफेक्ट तरह से यूटर्न कैसे ले सकते हैं अपनी गाड़ी से। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, इन्फॉर्मेटिव लगेगी तो ही लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सारे दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, ले चलते हैं गाड़ी को आगे ड्राइव पे, और वहां मैं आपको साथ ही साथ बताते चलूंगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले तो गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं, जब बढ़ते हैं आगे। और यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा यूटर्न्स दिखने वाली हैं, तो इस पे ही मैं आपको दिखाने वाला हूँ और कुछ बिजी रोड पे जाऊँगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और जैसे कि देख सकते हैं गियर अभी लगी हुई है, तो इसको न्यूट्रल करते हैं, फिर गाड़ी को करेंगे स्टार्ट। और दोस्तों, जैसा कि यूटर्न की बारी है तो इसमें मैं आपको स्टीयरिंग और रोड के ऊपर दिखाने वाला हूँ। आपको फुट की मूवमेंट नहीं दिखाऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ इस वीडियो में कि किस तरह से हम यूटर्न अपनी गाड़ी से ले सकते हैं, और काफ़ी परफेक्ट तरह से। और उसमें काफ़ी ज़्यादा मेन और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी अपनी गाड़ी की ORVM से, दोनों साइड वाली। ये काफ़ी मेन और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वैसे तो ये हर एक जगह रोल करती, वैसे तो दोस्तों ये हर एक जगह अपनी जो इम्पोर्टेंट्स है वो प्ले करती हैं, बट इस जगह कुछ ज़्यादा करेंगी ड्राइविंग में। तो वैसे उनका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, और कुछ लोग उनको नज़रअंदाज करते हैं, मतलब कि उनमें देखते तक नहीं है कि पीछे से कौन सी गाड़ी कब आ रही है। तो वैसा आपको नहीं करना है। अब आपको मैं कैसे बोलूँ कि आपको उसमें देखना है, क्योंकि अब ORVM में देखने का कोई गोली या फिर टैबलेट तो नहीं आता कि जो मैं आपको घोर के या फिर आपको दे के उसको पिला दूं और आप समझ जाए कि आपको ORVM में देखना ही देखना हो। आपको आदत डालना है कि ORVM में देखना है। जैसे कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ORVMs और IRVMs में देखना ही देखना है, चाहे कोई भी सिचुएशन, चाहे कोई भी कंडीशन हो। ड्राइविंग करना है तो ORVMs में देखना है। चलिए, ये तो होगी बहुत ही ज्ञान वाली बात है। अब चलते हैं आगे गाड़ी को लेकर के, जिसके लिए आपने आज इस वीडियो को ओपन किया क्लिक करके। तो चलिए बढ़ते हैं गाड़ी में पहला गियर लगा करके। तो गियर लग गई है, हैंड ब्रेक डाउन हो गई है। बट जो सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट काम आगे बढ़ने के लिए, जब भी गाड़ी को स्टैंड करके रखते हैं तो इस तरह से पहले ORVMs में देख लीजिए कहीं पीछे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। तो चलिए देख लीजिए कहीं पे कोई गाड़ी नहीं आ रही है। और अब बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे। ये देखिए सारी गाड़ी क्रॉस कर गई हैं। बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे। और आज मैं आपको यूटर्न के ऊपर ही दिखाने वाला हूँ, तरह तरह की यूटर्न्स रहेंगी। अभी मैं आपको तो देख रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा फ्री रोड है, मतलब कि काफ़ी वाइड रोड है, तो इसमें मैं दिखाऊंगा। और थोड़ी छोटी रोड में भी दिखाऊंगा, और जो गोल चक्कर रहती हैं उनमें भी आपको दिखाने वाला हूँ कि उस पर आप अपनी गाड़ी को कैसे टर्न कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो काफ़ी बड़ी यूटर्न है, आपको मैं थोड़ा आगे लेकर चलता हूँ। इससे घूमते हैं, यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कि इससे कैसे घूमना है। तो सबसे पहले आपको घूमने के लिए अपनी इंडिकेटर दे देना है, अपनी राइट साइड वाली, और इस तरह से अपनी गियर को कम कर लेना है। फर्स्ट गियर में इंगेज कर लेना है, क्योंकि गाड़ी की जो स्पीड रहती है वो काफ़ी कम हो जाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और जब हमारी गाड़ी कुछ इतनी दूर तक पार हो जाए तो आपको अपनी पूरी स्टीयरिंग व्हील को काट लेना है। और जैसा कि देख सकते हैं सामने से गाड़ी आ रही है, तो आपको थोड़ी देर इंतज़ार करना है। और जैसी गाड़ी जाती है तो इस तरह से स्टीयरिंग व्हील पूरा काटा हुआ था आपने, और अपने क्लच के हिसाब से अपनी गाड़ी को पूरा इस तरह से घुमा लेना है। और जब तक गाड़ी घूम न जाए तब तक स्टीयरिंग व्हील को काट के रखना है। जैसी गाड़ी घूमती है वैसे आपको क्विक रिस्पांस करना है, मतलब कि क्विक स्टीयरिंग व्हील को सीधा कर लेना है। आपको मैं एक बार और दिखाता हूँ कि आपको किस तरह से करना है। चलिए आगे लेके चलते हैं। अब तो ये वाली तो निकल गई, अब आगे लेके चलते हैं कि वहाँ पे आपको कैसे करना है। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट और मोटा रूल है, और सबसे मेन रूल, कि आपको जब भी गाड़ी को टर्न करना है किसी भी टर्निंग पे, तो आपको हमेशा ही अपनी गाड़ी को साइड लेन में रखना है। मतलब कि हमेशा ही
जिस तरफ आपको टर्निंग कट दिखे उसी तरफ रखना है। कभी भी उस लेन में नहीं रखना है गाड़ी को, इस तरफ नहीं रखना है और टर्न लेना है, वैसा नहीं करना है। आपको हमेशा गाड़ी को इसी लेन में रखना है, क्योंकि इसी लेन में ये देखिए जैसे कि डिवाइडर दिख रही है, तो इसी लेन में आपको टर्न करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगी। अब उस लेन से आप आएंगे तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी, पीछे से जो आने वाली ट्रैफिक रहेगी उनको भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो वैसा आपको नहीं करना। जैसे कि आगे टर्निंग है, अब आगे देखते हैं कैसे करना है। तो पहले तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि गियर को चेंज कर लेना है अपनी, और थोड़ा सा आपको इसमें वेट करना है। जैसे कि गाड़ी आ रही है तो इसमें आपको करना क्या है, गियर को पहले चेंज कर लिए, पूरा स्टीयरिंग व्हील को काट लिए इस तरह से, और देखते रहना गाड़ी आ रही है कि नहीं, और इस तरह से धीरे धीरे ले जाना है, और अपने जजमेंट के हिसाब से गाड़ी को पूरा काट लेना है कि कटती है कि नहीं। थोड़ा सा हार्श मुझे जो करना पड़ा है दोस्तों इसमें, बट एक आवाज़ आई है शायद गाड़ी के आगे से, शायद कहीं लगी है तो नहीं, एक बार देख लेते हैं उतर के, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों। मुझे वैसा लग रहा है, बट सामने वाली बाइक हिली नहीं थी, बट एक बार तब भी देख लिया जाता है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो। आपकी गाड़ी एक तरह से दोस्तों काफ़ी ज़्यादा सेफ होनी चाहिए, चाहे आप सीख रहे हैं चाहे चला। तो चलिए एक बार देख लेते हैं, अनलॉक करते पहले गाड़ी को। नहीं दोस्तों, कहीं नहीं लगी है, जैसा कि मुझे लगी रहा था कहीं लगी नहीं है, टायर से वो आवाज़ आई थी। तो देख सकते हैं कि पूरा सेफ़ है गाड़ी अभी। और जैसा कि मैं बात कर रहा था कि तब भी आपको देख लेना चाहिए, अगर कुछ भी आवाज़ आती है गाड़ी के अगले हिस्से से या फिर कोई भी हिस्से से, तो भी आपको उतर के देखना है, चाहे वो लगी हो या नहीं लगी हो। भले कोई ख़राब इलाका है तो उसमें आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि गाड़ी से पहले आपकी अपनी जान आती है। तो आप उस जगह पे इग्नोर कर लीजिए, बट इस जगह जैसी ट्रैफिक है तो वहाँ पे आप एक और रोक के गाड़ी को साइड में लगा कर देख सकते हैं कि अगर आपका बड़ा नुकसान भी हुआ रहेगा तो आप उसको एक बार देख लेंगे और उसके हिसाब से समझ लेंगे और गाड़ी को जल्दी से जल्दी ठीक करवा लेंगे। तो इसलिए आप देखा करिए, आपकी गाड़ी अगर कहीं लगती है आपसे या फिर नहीं भी लगती, बट अगर कोई भी आवाज़ आती है, चाहे टायर से आई हो चाहे कहीं से, बट आपको एक बार उतर के देखना है। जैसे कि अभी जो आवाज़ आई थी वो मेरी गाड़ी की टायर से आई थी, तो मुझे लगा कि शायद गाड़ी अगर लग गई है कहीं पे, तो मैं उसी डाउट के चक्कर में भी उतर के गया और वीडियो में थोड़ा पॉज आया। बट अब बढ़ते हैं फिर से आगे। बट ये सब जो सिंपल जो बेसिक सी ट्रिक रहती है वो आपको ध्यान में रखना है अपनी गाड़ी की सेफ्टी के लिए, अपनी गाड़ी की लॉन्ग लाइफ के लिए। तो जैसे कि आपने यूटर्न तो देख लिया जो लॉन्ग रोड पे रहती हैं, अब मैं आपको लॉन्ग रोड पे फिर से इस पर दिखाने वाला हूँ। थोड़े आगे से लेकर चलता हूँ और वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। और अगर आपको जजमेंट नहीं हो रहा है प्रॉपर तरीके से, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपनी गाड़ी को यूटर्न तक ले जाइए, इस तरह डिवाइडर तक, और गाड़ी को पूरा पार कर लीजिए वहाँ से। और जैसे ही आपकी गाड़ी की जो सीटिंग, जिस सीट पर आप बैठे हैं, वो सीट उस डिवाइडर से पार हो जाती है, तो आप अपनी गाड़ी की स्टीयरिंग को पूरा कट कर लीजिए। अब अभी मैं आपको वैसा करके भी दिखाने वाला हूँ कि आपको किस तरह से वैसा करना है। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं और वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। और एक चीज़ की आपको थोड़ा झटके में, मतलब कि अब ऐसा नहीं कि ज़्यादा झटके में, वो रिस्क वाली काम नहीं करना है, आपको थोड़ा सा झटके में लेना है, क्योंकि जो पीछे से गाड़ी आ रही है वो काफ़ी आपके ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी यूटर्न आ चुकी है, तो मैंने अपनी गाड़ी को ब्रेक डाउन किया और यहाँ पे फर्स्ट गियर में गाड़ी को इंगेज कर लिया। और ये देखिए, जैसे ही जो मेरी सीटिंग पोजीशन के हिसाब से मेरी जो ये डिवाइडर आई, उस हिसाब से मैंने अपनी गाड़ी की स्टीयरिंग को पूरा कट कर लिया, ये देखिए। और फिर यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह से मैं कट गया, और यहाँ पे जैसी गाड़ी मुड़ती है इस तरह से सीधा कर लिया। तो ये एक प्रॉपर तरीका है। आपको कभी भी ये नहीं करना है कि गाड़ी टर्न हो गई है और तब भी आपने स्टीयरिंग व्हील को टर्न करके रखा ही है, वैसे आपको नहीं करना। फिर उससे क्या होगा कि जो पीछे से ट्रैफिक आएगी उसको दिक्कत हो जाएगी, आपकी गाड़ी कुछ ज़्यादा ही उस तरफ चली जाएगी, जो ट्रैफिक आ रही है उसके तरफ है। तो आपको वैसा करना नहीं है। तो ये सारी चीज़ हो गई। आपको किसी भी टर्न्स पे मुड़ने के लिए मैं आपको फिर से यहाँ पे दिखा देता हूँ कि किस तरह से मुड़ना है। गाड़ी को फर्स्ट गियर में इंगेज कर लिए,
और जैसे ही मेरी गाड़ी और मेरी जो सीटिंग पोजीशन इक्वल होती है जैसे कि हो गई है, और तब मैं अपनी गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील को इस तरह से पूरा काट लूँगा। इस तरह से काटा, इस तरह से काट के ये देखिए काफ़ी सेफली मुड़ जाती है। और जैसे ही मैंने मोड़ा अपनी गाड़ी को, इस तरह से मैंने सीधा कर लिया स्टीयरिंग व्हील को। अगर मैं इस तरह से मोड़े रह जाता तो गाड़ी की जो पोजीशन रहती है थोड़ी उस तरफ चली जाती है, मतलब कि जो मेन लेन आ रही है, जो पीछे से ट्रैफिक आ रही है उधर चल जाती है, और उधर से आने वाली गाड़ियों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। बट अब चलते हैं किसी भी गोल चक्कर पे, और वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ साथ ही साथ में कि आपको वहाँ पे कैसे करना है। कभी भी अगर टर्न लेना है या फिर किसी भी कोई छोटे टर्न्स पे आपको कैसे टर्न लेना है। तो चलिए अब मैं बढ़ता हूँ उधर की ओर। और जैसे कि मैंने आपको लॉन्ग जो मतलब जो इस तरह से चौड़े चौड़े डिवाइडर रहते हैं उस पर तो दिखा दिया कि आपको किस तरह से करना है, बट जो छोटे डिवाइडर्स रहते हैं उस पर आखिर आपको किस तरह से करना है उस पर भी मैं दिखाने वाला हूँ। बट चलिए अभी चलते उधर। और दोस्तों इसी वीडियो में आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की कोई भी कटिंग दिखे रोड पे, तो वहाँ पे आपको अपनी गाड़ी की स्पीड को पूरा कम कर लेना है दोस्तों, क्योंकि नहीं पता है कि दूसरी तरफ से कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आप मान लीजिए कि स्पीड में है और न्यू ड्राइवर हैं और अचानक से कोई गाड़ी आ जाती है आपके सामने उस समय, तो एक्सीडेंट होने का चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपको एक चीज़ फॉलो करना है कि अगर उस तरफ की कोई भी आपको कटिंग दिखती है, मतलब कोई भी डिवाइडर के पास कटिंग आपको दिखती है और आपको अगर यूटर्न नहीं लेना है, तो आप एक काम कीजिए कि आप अपनी जो लेन है, जो मेन लेन है, उसको छोड़ दीजिए और कोई और साइड वाले लेन में चलिए, या फिर अपनी स्पीड को काफ़ी कम कर लीजिए, फिर स्लो डाउन कर दीजिए, जिससे अगर कोई गाड़ी आती भी आपके सामने तो आपको दिक्कत ना हो। आप आराम से अपनी गाड़ी की ब्रेक प्रेस कर लें या फिर स्लो डाउन कर लें अपनी गाड़ी को, जिससे आगे चलने वाली फिर अचानक से टर्न होने वाली गाड़ी को कोई दिक्कत ना हो और साथ में वो आदमी को। तो ये सब बेसिक सी ट्रिक है जो कि आपको जान के रखना है। तो चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको किसी भी गोल चक्कर या फिर छोटे टर्निंग्स को कैसे मुड़ना है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब मैं वैसी रोड पे आ चुका हूँ, मतलब कि आगे आपको शायद गोल चक्कर दिख रहा होगा। तो आखिर उस राउंड ओवर पे गाड़ी को कैसे टर्न करें, अब उसको इंग्लिश में दोस्तों राउंड ओवर बोलते हैं, मैं अपनी जो देसी भाषा है गोल चक्कर वो यूज़ कर रहा हूँ। तो उसमें भी आपको सेम अपनी गाड़ी की जो गियर है सबसे पहले तो उसको कम कर लेना है, और अपनी जो लेफ्ट ORVM है उसमें देखते रहना साथ ही साथ में। तो गियर सबसे पहले दोस्तों मैं कम कर लेता हूँ, फर्स्ट में सीधे इंगेज कर लेना। अगर आपसे गाड़ी कंट्रोल नहीं होती है तो आपको फर्स्ट में इंगेज कर लेना, जैसे कि आपने देखा, और इस तरह से सीधे सीधे जाना है। और डिवाइडर, और ये जो डिवाइडर है उसके काफ़ी क्लोज नहीं रहना है। और फिर जब गाड़ी आपके इतने नज़दीक आ जाए, मतलब कि आधा डिवाइडर जब पार कर जाए, तो इस तरह से आपको स्टीयरिंग व्हील घुमाते रहना है और हल्का टर्न करके रखना है स्टीयरिंग व्हील को, और ORVM से देखते रहना है। और इस तरह से फिर जैसे ही आपकी गाड़ी इतनी टर्न हो जाए, मतलब कि आधा से ज़्यादा गोल चक्कर घूम जाए, तब आपकी गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील को इस तरह से आधा घुमा कर रखना। फिर जैसे ही इतनी घूमी इस तरह से सीधा कर लेना है। काफ़ी आराम से आपने देखा कि कितनी आराम से गाड़ी आराम से घूमी है गोल चक्कर पर से। तो ये सारी टेक्निक को आपको यूज़ करना है, चाहे वो गई वो डिवाइडर, छोटी डिवाइडर, या फिर इस तरह से राउंड ओवर में। तो अब चलते हैं वैसी डिवाइडर पे या फिर वैसी यूटर्न पे जहाँ पे अगर मान लीजिए छोटी स्पेस है थोड़ी सी, मतलब कि वैसी स्पेस है कि एक बार आपसे आपकी गाड़ी घूमेगी नहीं, आपको रिवर्स आना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा कभी ना कभी एक बार। तो उस जगह पे मैं चलता हूँ। आगे जो यूटर्न आ रहा है उसी में मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको किस तरह से घुमाना है। तो आपको उस समय करना ये है दोस्तों कि सबसे पहले तो आपको अपनी लेफ्ट ORVM में देखना है और राइट का इंडिकेटर देना है। जिधर आपको घूमना है उधर आपको कम से कम 100-200 मीटर पहले से ही इंडिकेटर देना है, और अगर जगह नहीं हो तो टाइट जगह है तो अपने लेफ्ट की तरफ चल जाना है थोड़ी सी, और आपको तो अपने हाथ निकालने भी बाहर, और जैसे ही आपको लगे कि अब जगह मिल रही है मुझे, तो अपने जो ये स्टीयरिंग व्हील को पूरा इस तरह से काट लेना है आगे जाके, ये देखिए। और जल्दबाजी आपको नहीं करना है दोस्तों, इसमें जल्दबाजी करेंगे तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। जैसे कि देखिए बाइकर आ रहा है, उसको भी जल्दी है, और देखिए कितनी जल्दी है उसको। तो इस तरह से आपको गाड़ी को काटना है किसी भी यूटर्न पे, किसी भी टर्निंग पे। तो ये सब एक टेक्निक है, प्रॉपर टेक्निक है। कभी भी गाड़ी को टर्न करने के लिए किसी भी यूटर्न से या फिर किसी भी आपको टर्न से। अब चलिए एक बार मैं आपको फिर से गोल चक्कर दिखा देता हूँ कि आपको वहाँ पे फिर से कैसे टर्न लेना, अगर आपको उसमें समझ में नहीं आया होगा तो चलिए उधर चलते हैं। और आपको मैं अब 1-2 और दिखाऊंगा यूटर्न साथ ही साथ में, और अब वीडियो को वाइंड अप करूँगा क्योंकि ज़्यादा लंबा हो गया वीडियो, 14-15 मिनट का पहले ही हो गया है। और अब मैं आपको एक वो दिखाता हूँ और एक अपने घर के नज़दीक वाला आपको दिखा देता हूँ, और उसके बाद मैं वीडियो को वाइंड अप करूँगा और अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर बात करूँगा। जैसे कि हो गया आपकी गाड़ी को अगर रिवर्स में
किसी भी स्लोप के ऊपर चढ़ाना है तो कैसे चढ़ाएं, या फिर कोई भी वैसी हाई एरिया पे जहाँ पे आपसे गाड़ी नहीं चढ़ती है बैक गियर में, या फिर अगर सिचुएशन आ जाती है वैसी एरिया में तो कैसे चढ़ाएं। तो चलिए वो तो अगली वीडियो है, बट इसमें बात कर लेते हैं। तो इसमें भी आपको सेम अपनी लेफ्ट वार वे में देखना है, और फिर आपको इस तरह से स्टीयरिंग व्हील को काट के रखना है जब तक आपकी गाड़ी हाफ जो गोल चक्कर है वो ना घूम जाए। और जब हाफ घूम जाती है तो धीरे धीरे अपनी स्टीयरिंग व्हील को सीधा करना है, फिर कुछ इस तरह से इतने एंगल पे मतलब कि स्टीयरिंग व्हील को काट के रखना है। और जैसे ही इतनी घूम गई, मतलब कि आपको लग रही है कि अब गाड़ी निकल जाएगी, तो आपको अपनी स्टीयरिंग व्हील को सीधा कर लेना है कुछ इस तरह से, जैसा कि आपने देखा। तो ये सब टेक्निक है दोस्तों, आपको फॉलो और यूज़ करने आना चाहिए। मेन जो डिवाइडर हो गई, फिर कोई भी गोल चक्कर हो गई, इस पर गाड़ी कंट्रोल करने का जो सबसे मेन और बेस्ट तरीका है, अपनी गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील पे कमांड बनाइए। और गोल चक्कर और कोई भी डिवाइडर आसानी से तभी पार होगा दोस्तों जब आपकी गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील पे आपके हाथ की कमांड काफ़ी बेहतर होगी। तो आपको अपनी गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील पे कमांड काफ़ी ही बेहतर बना लेना है। कभी भी आपको ऐसा नहीं करना है कि, और कभी भी दोस्तों अगर आप न्यू ड्राइवर हैं, तो जैसा कि मैं अभी सिंगल हैंड से गाड़ी को टर्न कर रहा हूँ चाहे घुमा रहा हूँ, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको हमेशा ही डबल हैंड का यूज़ करना है। अभी तो मैं वैसे कैमरा पकड़ा हूँ तो इसीलिए मैं डबल हैंड का यूज़ कर नहीं पा रहा हूँ। अब दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं कि वो जो आगे डिवाइडर आ रही है वही लास्ट डिवाइडर है, वहीं पे आपको मैं दिखाता हूँ एंड में। तो जैसा कि देख सकते हैं गाड़ी सामने से आ रही है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा छोटा एरिया है। तो आपको सबसे पहले आपको अपने लेफ़्ट की तरफ गाड़ी को ले जाना है, हल्का फुल्का इस तरह से लेफ़्ट की तरफ ले गए, और एक तरह से रुकना है वहाँ पे भी कि अगर कोई गाड़ी आ रही है तो सबसे पहले पार हो जाए अगर वो पहले आई है तो इस तरह से रुकना है। और जैसे कि देख सकते हैं गाड़ी पार हो रही है अभी धीरे धीरे। तो जैसे ही वो पार होती है दोस्तों, तो आपको धीरे धीरे ले जाना है और अपनी गाड़ी की जो सीट है उसको कम से कम इस तरह से मैच कराना है डिवाइडर से। फिर जब मैच हो जाए गाड़ी तब इस तरह से पूरा काट लेना है। और जैसे कि देख सकते हैं जो भाई है वो बिना देखे समझे इधर घुसे आ रहे हैं। तो ऐसा सबसे पहले तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर कोई भी गाड़ी किसी भी डिवाइडर से घूमती है या फिर कहीं पे भी टर्न लेने की कोशिश करती है, तो आपको दोस्तों थोड़ा सा साइड हो जाना है उस गाड़ी से, क्योंकि उसको स्पेस मिले अच्छे तरह से। अगर उसको स्पेस ही नहीं मिलेगी तो किस तरह से घूम पाएगा। अगर मान लीजिए आप ये किसी भी जगह में जा रहे हैं या फिर किसी भी जगह में रह रहे हैं, आपको अगर सही से स्पेस नहीं मिलेगी तो आप कैसे अच्छी तरह से सर्वाइव कर पाएंगे। तो प्लीज़ थोड़ा सा उन्हें स्पेस दिया कीजिए। किसी भी गाड़ी वाले, चाहे कार हो गई, चाहे टेम्पू हो गई, चाहे कोई भी गाड़ी हो गई, उनको थोड़ा सा स्पेस दिया कीजिए घूमने के लिए, क्योंकि उनको स्पेस चाहिए दोस्तों। तो ये एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखा कीजिए ड्राइविंग के समय। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सारे दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। तब तक आप सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर।